Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet, assessment worksheet number 6, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and what we'll have to do, हमें करना क्या है, all questions are compulsory और उसमें सबसे पहले है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी नीचे दिए गए पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है और फिर इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। और ये पूरी की पूरी असेसमेंट वर्कशीट आपकी टोटल 20 मार्क्स की है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पैसेज। Puppetry is an ancient form of theatre and entertainment practiced mostly in rural India. देखिए, पपेट्री जो है, कठपुतली नचाना, ये बहुत ही पुरानी कला है थिएटर की और एंटरटेनमेंट करने की, और ज़्यादातर ये ग्रामीण भारत में इसको बहुत अच्छे से किया जाता है। इट इज़ एन आर्ट विच एनचेंट्स चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स। ये ना केवल बच्चों को उनका एंटरटेनमेंट करती है, बल्कि जो बड़े लोग भी हैं वो भी इसको देख के खुश होते हैं। पपेट्री इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, एक्टिंग, राइटिंग एंड म्यूज़िक। जो पपेट्री है उसके अंदर कई सारी आर्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मूर्ति कला, चित्रकला, डिज़ाइन करना, एक्टिंग अभिनय करना, उसको लिखना और म्यूज़िक देना इत्यादि। A large variety of raw materials are used to create puppets. देखिए, इस puppets को बनाने के लिए, कठपुतलियों को बनाने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल यूज होता है। The famous puppets of Rajasthan are made out of wood and are known as कठपुतली। और जो फेमस puppets राजस्थान के हैं वो लकड़ी से बनते हैं और जिन्हें कठपुतली के नाम से जाना जाता है। लेदर, पेपर मैशी एंड स्टफ्ड क्लोथ्स आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज्ड। और इसके अंदर लेदर जो है, पेपर मैशी है, या स्टफ क्लोथ्स बहुत आमतौर पर इसको यूज़ किया जाता है। पपेट्स मे ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेथड्स ऑफ मैनिपुलेटिंग दैम। पपेट्स को उनके नचाने के आधार पर, उनको सही ढंग से अभिनय कराने के आधार पर भी क्लासिफाइड किया जाता है। दैट इज़ द मीन्स यूज्ड बाय द पपेटियर टू मेक द पपेट्स मूव। यानी जो पपेटियर होता है, कठपुतली नचाने वाला जो होता है, कठपुतलियों को कैसे नचाता है, उसके बेस पर भी इनको अलग अलग क्लासिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हैंड पपेट्स, जैसे हाथ से नचाने वाले पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट्स यानी धागे से नचाने वाले, रॉड पपेट्स यानी जो आपने देखा होगा ना, डंडियों के सहारे, जो रॉड्स के सहारे वो उनको नचाते हैं, एंड शेडो पपेट्स और शेडो थिएटर, और कई कई जगह तो परछाई के द्वारा भी इस कला को दिखाया जाता है। In India, puppets are regarded as divine and held in reverence by the puppeteer. देखिए, भारत में जो पपेट्स हैं उनका बहुत ही सम्मान किया जाता है। डिवाइन का मतलब उनको पूजा योग्य माना जाता है पपेटियर्स के द्वारा। आफ्टर दे बिकम ओल्ड एंड वॉर्न आउट, दे आर नॉट डिस्कार्डेड बट केप्ट एट होम लाइक एजिंग रिलेटिव्स। देखिए, जब क्या होता है, जब ये बहुत पुराने हो जाते हैं, थोड़े से कटफट जाते हैं ना, और ख़राब हो जाते हैं पपेट्स, तो इनको फेंका नहीं जाता, बल्कि इन्हें किसी वृद्ध रिश्तेदार की तरह अपने घर में ही रखा जाता है, इन्हें बाहर नहीं फेंका जाता। द स्टोरीज एनेक्टेड बाय द पपेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एपिक्स रामायणा एंड महाभारता, द पंचतंत्र स्टोरीज एंड ग्लोरियस टेल्स ऑफ पास्ट वॉरियर्स एंड हीरोज। जो हमारे यहाँ पर पपेट्स के थ्रू स्टोरीज दिखाई जाती हैं वो किससे प्रेरित होती हैं? रामायण से, महाभारत से, पंचतंत्र की कहानियों से, और जो भूतकाल में, मतलब पास्ट में जो योद्धा हो चुके हैं, जो हीरो हैं, उनकी वैभवशाली जो उनकी गौरवमयी गाथाएं हैं, उनसे प्रभावित होती हैं। द आइलैंड्स ऑफ बाली एंड सुमात्रा इन इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशिया में दो आइलैंड्स हैं, बाली और सुमात्रा। वहाँ पर ऑल्सो हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ पपेट्री। वहाँ पर भी पपेट्री को दिखाने का, उसको यूज़ करने का एक बहुत पुराना समृद्ध परंपरा है। जापान इज़ फेमस फॉर इट्स पपेट थिएटर कॉल्ड बुनकारू। देखिए, जापान तो बहुत फेमस है एक पपेट थिएटर दिखाने के लिए, जहाँ पर उसको बुनकारू का नाम दिया जाता है। इन विच मैजेस्टिक डॉल्स ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर टॉल आर एनिमेटेड एंड स्किलफुली मैनिपुलेटेड बाय सेवरल पपेटियर्स, जिसमें कि बहुत 150 सेंटीमीटर बड़ी मैजेस्टिक, मतलब राजसी डॉल्स जो हैं उनको एनिमेट किया जाता है, और कई सारे कठपुतली
वाले उसको बहुत कौशल तरीके से, बहुत कुशल तरीके से उनको नचाते हैं और उनसे अभिनय करवाते हैं। तो ये तो था पैसेज। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। बी पार्ट इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 5 सेंटेंस हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है, 1-1 मार्क्स की। पपीट्री इज मेंट टू एंटरटेन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, तो ये तो ट्रू है, ना केवल बच्चे इसको देख के खुश होते हैं बल्कि बड़े भी इसमें मजा लेते हैं। फिर सेकंड इज पपेट्री इज रिसेंट आर्ट फॉर्म रिलेटेड टू थिएटर डेवलप्ड इन सिटीज, नहीं वो रिसेंट आर्ट फॉर्म थोड़ी और सिटीज में थोड़ी होती है, तो ये तो फॉल्स है, वो तो गांव की कला है और एंशियंट है, तो इट इज फॉल्स। देन वुडन पपेट्स यूज इन राजस्थान आर कॉल्ड कठपुतली, यस बिल्कुल ट्रू। फोर्थ इज द पपेट थिएटर इन इंडोनेशिया इज कॉल्ड बुनकारू, नहीं इट इज फॉल्स, क्योंकि बुनकारू जो है वो जापान में है। देन पपेट्री इज पॉपुलर इन इंडिया एज वेल एज द अदर एशियन कंट्रीज, ट्रू। देखिए हमने यहाँ पर अभी बाली और सुमात्रा आइलैंड के बारे में बात की, जापान के बारे में बात करी, जो कि एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, वो आइलैंड्स हैं। और जो अभी हमने बाली आइलैंड की बात की थी, है ना, ये सारे कहाँ हैं, ये सारे एशिया में ही हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल ट्रू है। नाउ सी पार्ट, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। अब नीचे 5 क्वेश्चंस हैं जो कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, उन्हें हमें करना है। लेट्स ट्राई टू डू। फर्स्ट क्वेश्चन इज पपेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच आर्ट फॉर्म्स, मतलब कौन कौन से आर्ट फॉर्म का वो कॉम्बिनेशन है। देखिए पपेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर, पेंटिंग, डिजाइनिंग, एक्टिंग, राइटिंग एंड म्यूजिक। सेकेंड इज हाउ आर पपेट्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेथड्स ऑफ मैनिपुलेटिंग दैम, तो इसका आंसर बहुत सरल है, पपेट्स मे ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेथड्स ऑफ मैनिपुलेटिंग दैम, तो उनको हम इससे भी कर सकते हैं, दैट इज द मीन्स यूज बाय पपेटियर टू मेक द पपेट्स मूव, यानी जिस तरह से कठपुतली नचाने वाला कठपुतलियों को मूव करता है उसके आधार पर भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे हैंड पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट्स, रॉड पपेट्स एंड शैडो थिएटर। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्टोरीज टोल्ड इन इंडिया थ्रू पपेट्री, यानी जो पपेट्री के थ्रू स्टोरीज सुनाई जाती हैं इंडिया में, उनका सोर्स क्या है, तो वो है रामायणा, महाभारता, द पंचतंत्र स्टोरीज एंड ग्लोरियस टेल्स ऑफ पास्ट वॉरियर्स एंड हीरोज आर द सोर्स ऑफ द स्टोरीज टोल्ड इन इंडिया थ्रू पपेट्री, ये सारे उसके सोर्स हैं। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ आर ओल्ड एंड वॉर्न आउट पपेट्स ट्रीटेड, यानी पुराने और खराब हो गए पपेट्स को किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। देखिए ओल्ड एंड worn out puppets are not discarded but kept at home like aging relatives, उनको जो है बाहर नहीं फेंका जाता, उनको ख़राब नहीं किया जाता, बल्कि घर में एक वृद्ध रिश्तेदारों की तरह रखा जाता है। और फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ इज़ द आर्ट ऑफ पपेट्री प्रैक्टिस्ड इन जापान, जापान में कैसे जो पपेट्री आर्ट है उसको किया जाता है। तो कि जापान इज़ फेमस फॉर इट्स पपेट थिएटर कॉल्ड बुनकारू, in which majestic dolls almost 150 centimeter tall are animated and skillfully manipulated by several puppeteers, इस तरीके से वहाँ पर किया जाता है। So now that's all for this worksheet, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, till then goodbye।